जे हम सब लोग कक्षा 7 में सांख्यिकी इकाई 3 सांख्यिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी में आंकड़ों का महत्व ज़्यादा होता है। आंकड़े हम लोग जाने, आंकड़े किसी निश्चित उद्देश्य में एकत्र किए गए संख्याओं के समूह को आंकड़े कहते हैं। हमने पिछली कक्षा में कक्षा 6 में हम लोगों ने पढ़ा है अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित करना, बारंबारती सारणी बनाना, अवर्गीकृत आंकड़ों के चित्रीय निरूपण, चित्रारेख यानी पिक्टोग्राफ एवं दंडारेख जिसे हम बार ग्राफ बनाना हम सब ने सीखा है। अब हम इस इकाई में अवर्गीकृत आंकड़ों के पाई चार्ट यानी वृत्तारेख की अवधारणा तथा निरूपण के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम आंकड़े किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्र किए गए संख्याओं के समूह को आंकड़े कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं। नंबर 2 है सजातीय आंकड़े होने पर ही तुलना करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। नंबर 3 है आंकड़े समूह में एकत्र किए जाते हैं। नंबर 4 है आंकड़े सदैव संख्यात्मक राशि में होते हैं। अब हम वृत्तारेख या पाई ग्राफ की अवधारणा तथा निरूपण के बारे में समझेंगे। नंबर 1 इसमें इसकी अवधारणा के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। आंकड़ों को निरूपित करने यानी प्रदर्शित करने का एक सशक्त माध्यम पाई चार्ट या पाई ग्राफ है, जिसे हम वृत्तारेख भी कहते हैं। दूसरा है आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों को किसी वृत्त के त्रिज्यखंडों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। जैसे हम लोग 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में हम लोग इस तरह बांट लेते हैं। जैसे 6 घंटा स्कूल जा रहे हैं, गृह कार्य 3 घंटा कार्य किया जाता है, 3 घंटा पढ़ाई 3 घंटा किया जाता है और मनोरंजन एवं अन्य कार्य 4 घंटा करते हैं और निद्रा 8 घंटे यानी सोने का काम 8 घंटा किया जाता है। इस तरह 24 घंटे को इसके अनुसार हम लोग प्रदर्शित कर लेते हैं। जैसे 6 स्कूल है। अब देखिए जैसे स्कूल में हम 6 घंटा व्यतीत करते हैं, तो स्कूल में व्यतीत किए गए समय के त्रिज्यखंड का आनुपातिक भाग ये हो जाएगा बराबर स्कूल में घंटों की संख्या यानी स्कूल में जो व्यतीत किया गया समय है बटे संपूर्ण दिन यानी घंटों में। अब स्कूल में घंटों की संख्या ये है 6 घंटा। 6 संपूर्ण दिन घंटों में 24 होता है, 6 बटे 24 हो गया। अब 6 का नाम 6, 6 बटे 24, 6 4 24 यानी 1/4 भाग। क्या होगा 1/4 भाग। अब देखिए ठीक। अब यहाँ जैसे ये मान लीजिए यहाँ तक हम लोग ये धन 4 धन दिखेगा, ये 4 भागों में 1 2 3 4 भागों में बढ़ गया। 1/4 भाग ये आया था तो 1/4 भाग ये हो गया। चलो दूसरा है पढ़ाई में व्यतीत समय के त्रिज्यखंड का आनुपातिक भाग। पढ़ाई में व्यतीत घंटों की संख्या कितना है, ये 3 घंटा है यानी बराबर 3 बटे संपूर्ण दिन यानी 24 हो जाएगा। 3 एक नम 3 या 24 1/8 भाग। ये कितना आ गया 1/8 भाग। ये हो जाएगा 1/8 भाग। ये हो गया 1/4 भाग। इसी तरह सोने निद्रा की क्रिया में व्यतीत समय के त्रिज्यखंड का आनुपातिक भाग। निद्रा में व्यतीत घंटों की संख्या
ये 8 घंटा है। और संपूर्ण दिन को हम घंटों में लिखते हैं, इसलिए ये हो जाएगा 8/24। 8 का नाम 8, 8 तिरिक 24, ये हो जाएगा 1/3 का। इस प्रकार हम लोग सभी आंकड़ों को अलग अलग निकाल लेते हैं और उसके बाद हम पाई ग्राफ का चित्र बनाते हैं। ये जो निरूपण है, ये जो प्रदर्शित है, यही जो है वृत्तारेख है। वृत्तारेख संपूर्ण और उनके भागों में संबंध को दर्शाता है। संपूर्ण यानी 24 घंटा और उसके अलग अलग भाग को में आपस में संबंधों को दिखाता है। संपूर्ण वृत्त को त्रिज्यखंडों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक त्रिज्यखंड की माप उसके द्वारा निरूपित सूचना के समानुपाती होती है। वृत्त आरेख को ही हम पाई चार्ट भी कहते हैं। अब सूत्र हम लोग देख लेते हैं। पहला सूत्र है त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण की माप, यानी केंद्रीय कोण ये होता है विभिन्न साधन या कोष्ठक में अन्य साधन बटे कुल साधन गुणे 360 अंश, या त्रिज्यखंड का कोण बराबर अन्य भाग बटे कुल भाग गुणे 360। यानी कि हमको किसी आंकड़े का पाई ग्राफ बनाते समय उसके त्रिज्यखंड का कोण जब ज्ञात करना होगा तो लिखेंगे इस सूत्र से हम उस त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा सूत्र है यदि हमें त्रिज्यखंड का कोण मालूम हो तब उसका किसी एक भाग को ज्ञात करना होगा तो यह अन्य भाग बराबर केंद्रीय कोण कोष्ठक में त्रिज्यखंड का कोण बटे 360 गुणे कुल भाग। इन दोनों फार्मूलों से हम सवाल को हल कर सकते हैं। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।